हृदय में न होती वेदना, हृदय में न होती तो हृदय पाषाण बन गया होता, और मधुर मागर कंठ में न होती तो कंठ विषपान बन गया होता। और कहा है वासना अगर प्रेम में न होती तो प्रेम वरदान बन गया होता, और याचना अगर भक्त में न होती तो भक्त भगवान बन गया होता। बंधुआ, व्यक्ति अगर अपनी जगह पे सही होता है और सच के साथ रहता है तो भगवान भी उसकी सुनते हैं। मेरे पास जब भी जीवाराम जी का फोन गया, मैंने सच सच बताया कि मैं अब यहाँ पे हूँ, अब यहाँ पे हूँ, झूठ नहीं बोला। कृपा हुई कि अपने नंबर पर आखिर तक आ ही गया। सुनिए, जिकड़ी की शुरुआत साखी से करेंगे। क्यों? क्योंकि जिकड़ी की धरोहर साखी होती है। आइए सुनिएगा साखी में क्या लिखा है। हो अरे बारी सी उम्र में कर दियो ब्याह, अरे कर दियो ब्याह, कर दियो ब्याह रे मेरो पते बैरागी बहना सन्नाम सिंह जी चौधरी साहब जो बनगढ़ से पधारे हमारे लिए प्रदान कर रहे हैं, बहुत बहुत धन्यवाद। मेरे कहा अरे मेरे अंगना क्या बात है।
50 रुपए का पुरस्कार नहीं, आशीर्वाद समझूंगा मैं। परम आदरणीय हमारे क्षेत्र के माने हुए बहुत अच्छे लेखक कवि चौधरी श्री घनश्याम जी हमारे लिए प्रदान करके गए हैं। बारंबार चरणों में नमन करता हूं, आशीर्वाद की कामना करता हूं। और 50 रुपए हमारे छोटे भाई अनु, जो कि बहन सुनीता के भाई हैं, वो हमारे लिए प्रदान करके गए हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। आइए ध्यान को केंद्रित करेंगे प्रसंग की तरफ। बंधुओं, ये 100 रुपए का पुरस्कार हमारे जीवाराम जी हमारे लिए प्रदान कर रहे हैं। बहुत बहुत धन्यवाद हमारे संचालक जी। बंधुओं, महाभारत युद्ध का जब समापन हो गया, महाराज धृतराष्ट्र अंत गद्दी पर विराजमान थे। बंधुओं सोच में बैठे हैं कि आखिर ये हुआ तो क्या हुआ। सामने उनके भीमसेन बैठे हुए हैं। आज भीमसेन भी बार बार विचार कर रहे हैं, अपने ताऊ की तरफ देखते हैं, बार बार अंदर से क्रोध जागृत होता है। भीमसेन ने बहुत कोशिश भी की कि कुछ ना कहना पड़े, लेकिन जब रहा नहीं गया, आज भीमसेन क्रोध में अपने ताऊ से गुस्सा में आज उल्टा सीधा कहने लगे। कहा, ए ताऊ, अगर तेरे मन में राज्य का लालच नहीं होता, अपने इन पुत्रों से अगर मोह नहीं होता, तो ये महाभारत युद्ध भी नहीं होता। आपके राज्य के लालच के कारण ही ये महाभारत युद्ध हुआ है। आपके पुत्र मोह के कारण ही ये महाभारत युद्ध हुआ है। लेकिन एक बात बताओ, इतने योद्धा मारे गए, आपको इससे क्या मिला? अरे आपको समझाने का प्रयास किया गया। ये 50 रुपए का पुरस्कार श्री जालिम सिंह जी प्रदान कर रहे हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। आपको समझाने का प्रयास किया गया, लेकिन आपने किसी की बात को महत्व नहीं दिया। अर्थ में बताया, भीष्म द्रोण विदुर काका ने, अरे भीष्म द्रोण विदुर काका ने तुझे बहुत देरा समझाया था, पर पुत्र मोह के कारण तेरी एक समझ नहीं आया था। नंगो नाच करियो तेरे बेटन ने, अरे नंगो नाच करियो तेरे बेटन ने, जा सभा में अच्छो खासो, अरे तेने देखो खूब, क्योंकि उस सभा में आप भी मौजूद थे। कौन सी सभा? जिस सभा में द्रौपदी को नग्न किया जा रहा था, उसके वस्त्रों को उसके शरीर से अलग किया जा रहा था, लेकिन आपने एक शब्द भी नहीं बोला, आपने एक बार भी मना नहीं किया। आहा बंधुओं, आज भीमसेन बार बार ताने दे रहे हैं और महाराज धृतराष्ट्र अंध को आज वो सब कुछ याद दिला रहे हैं। कैसे पवन भैया? हो और तू सा सनने द्रौपदी खींची और अपमाना करियो या को भारो। लेकिन सुनिए, और या की छाती को, अरे या की छाती को और जे लहू पी के मैंने तड़पूब होकर कैसे सुनिए है। कहा, अरे जंघा बैठन की
दुर्योधन ने एक ऐलान किया था, ये 500 रुपए हमारे लिए, 500 रुपए हमारे ढोलक मास्टर जी के लिए। श्री चौधरी देवेंद्र जी हमारे लिए प्रदान करें, एक बार जोरदार तालियों से सम्मान करें। और 100 रुपए हमारे चाचा जी देकर के गए, वासुदेव जी प्रदान करके गए हैं। हवलदार जी, सॉरी हवलदार जी, बहुत बहुत धन्यवाद। सुनिए, अरे जंघा बैठन की कही दुर्योधन, उसी सभा में दुष्ट दुर्योधन ने द्रौपदी को जंघा पर बिठाने की बात की थी। सुनिए क्या, अरे जंघा बैठन की कही दुर्योधन, और मेरो गात पजर गयो, गात पजर गयो, गात पजर गयो सारो, आहा मेरो गात पजर गयो सारो। लेकिन सुनिए, और बाऊ की जंघा, बाऊ की जंघा, बाऊ की जंघा तोड़ दही कह लखनऊ पर कह मारो, बाऊ की जंघा तोड़ दही कह लखनऊ पर। और ये हमारे लिए 100 रुपए हमारे ढोलक मास्टर जी के लिए मोहन सेठ जी प्रदान कर रहे हैं, बहुत बहुत धन्यवाद। 100 रुपए और हमारे एक भाई देकर के गए हैं, बहुत बहुत धन्यवाद। सुनिए, कवि लिख रहा है एक उपदेश में, बड़ी सुंदर बात कही है क्या, हरसु हवसु की मंडी है, अनमोल रतनों बिक जाते हैं। ये हरसु हवसु की मंडी है, अनमोल रतनों बिक जाते हैं। और चांदी के खनकते हैं क्या। ये 50 रुपए का पुरस्कार श्री बच्चू सिंह जी जो कि जौनई से पधारे हैं हमारे लिए प्रदान कर रहे हैं। 100 रुपए का पुरस्कार श्री बनी सिंह मास्टर जी प्रदान कर रहे हैं, बहुत बहुत धन्यवाद। कहा चांदी के खनकते सिक्कों पर, और ये 50 रुपए का पुरस्कार बड़े भाई की तरफ से बहुत बहुत धन्यवाद। और ये 100 रुपए का पुरस्कार शंकर सिंह हवलदार जी थल्लू घड़ी से हमारे लिए प्रदान कर रहे हैं, बहुत बहुत धन्यवाद। क्या कहा, ध्यान दीजिए, चांदी के खनकते सिक्कों पर, और शायर के शकुन बिक जाते हैं। ये 100 रुपए का पुरस्कार श्री गंभीर सिंह जी जो कि नादौ से पधारे हैं हमारे लिए प्रदान कर रहे हैं। ये 50 रुपए का पुरस्कार श्री वीर सिंह चाहर साहब प्रदान कर रहे हैं, बहुत बहुत धन्यवाद। कहा इसी बीच ये 100 रुपए का पुरस्कार श्री दया किशन जी नगरिया निवासी प्रदान कर रहे हैं, बहुत बहुत धन्यवाद। और इसी बीच ये 50 रुपए का पुरस्कार श्री अजय फौजदार जी कुरसंडा निवासी प्रदान कर रहे हैं, बहुत बहुत धन्यवाद। और इसी बीच ये 50 रुपए का पुरस्कार चाचा जी की तरफ से बहुत बहुत धन्यवाद। और ये 50 रुपए का पुरस्कार हमारे बड़े भाई साहब की तरफ से बहुत बहुत धन्यवाद। ये 100 रुपए का पुरस्कार चाचा जी की तरफ से बहुत बहुत धन्यवाद। हाँ जी, ध्यान दीजिए, इसी बीच ये 100 रुपए का पुरस्कार श्री डॉक्टर बच्चू सिंह जी थल्लू घड़ी निवासी प्रदान कर रहे हैं, बहुत बहुत धन्यवाद। मुल्लाओं के बिकते सजदे यहाँ, ये 50 रुपए का पुरस्कार बालकृष्ण जी मूर्ति घड़ी ये हमारे लिए प्रदान कर रहे हैं, बहुत बहुत धन्यवाद।
क्या बात है पवन भैया, जवाब नहीं आपका। क्या कहा? अरे मुल्लाओं के बिकते सजदे यहाँ और पंडित के भजन बिक जाते हैं। क्यों? क्योंकि कहते हैं समय बदल गया, समय के साथ साथ लोग बदल गए। क्या कहा है ध्यान दीजिए, ये 50 रुपए का पुरस्कार बड़े भाई की तरफ से। कहा मुल्लाओं के हो मुल्लाओं के बिकते सजदे यहाँ और पंडित के भजन बिक जाते हैं और बिकती है सुहाग की रात यहाँ। अरे बिकती है सुहाग की रात यहाँ, दुल्हन के चलन बिक जाते हैं। ये हरस हरस की मंडी है, अनमोल रतन बिक जाते हैं। ये मुकेश भौजी जी दगसा निवासी 50 रुपए का पुरस्कार प्रदान कर रहे हैं और ये 50 रुपए का पुरस्कार एदल प्रधान जी प्रदान कर रहे हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। आए जीवाराम जी हमारे। और ये हाँ जी ध्यान दीजिए, क्या कहा? कि मंदिर भी बिकते हैं यहाँ पर और मस्जिद भी खरीदी जाती है। थोड़ा सा कष्ट कर लो। मस्जिद भी खरीदी जाती है। ये 100 रुपए का पुरस्कार लीलाधर जी 100 रुपए प्रदान कर रहे हैं और एदल एलम ये एलम प्रधान जी ये 50 रुपए का पुरस्कार प्रदान कर रहे हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। अब सुनिए, मंदिर भी बिकते हैं यहाँ पर। ये जितना भी पुरस्कार मिल रहा है, मैं समझता हूँ आप सभी बुजुर्गों का, मुझसे जितने भी बड़े हैं, ये आप सबका मेरे लिए आशीर्वाद है, क्योंकि मैं आपका बच्चा हूँ और ये आप मुझे अपना प्यार जो लौटा रहे हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। एक बार चाहूंगा आप तालियों से आप सब अपना सम्मान करें। बहुत बहुत धन्यवाद। और ये 100 रुपए का पुरस्कार श्री महाराज सिंह पहलवान जी प्रदान कर रहे हैं। 100 रुपए का पुरस्कार श्री सूरजभान सिंह दरोगा जी नौपरा निवासी प्रदान कर रहे हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। सुनिए, मंदिर भी बिकते हैं यहाँ पर और मस्जिद भी खरीदी जाती है। और क्या होता है? अरे औरों का तो जिक्र ही क्या, और मुर्दों के कफन बिक